नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार विधानसभा का 9वां दिन का सत्र चल रहा है और इस सत्र के दरमियान जितने भी विधायक और मंत्री आ रहे हैं वो तमाम बिहार में घट रहे घटनाओं, बिहार के विकास पर सवाल जवाब हो रहा है उनके साथ। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है, उस लॉ एंड ऑर्डर पर जब सवाल किया गया है तो किशनगंज के जो कमरूल होदा विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, साथ ही तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठा है। सुनिए पहले कमरूल होदा जी क्या कुछ कह रहे हैं। दूसरे कारणों से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है बिहार में, सम्राट चौधरी बोल रहे थे विधान परिषद में। क्या कारण है बताएंगे ना। अगर सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि दूसरे कारणों से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो कारण भी तो वही बता सकते हैं। कारण बताए कि किस कारण से आपराधिक घटना बढ़ी है, उनको तो बताना चाहिए कि आपराधिक घटना रुकेगा कैसे करके। आप वो कारण बता रहे हैं, आप सरकार में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और आप बोल रहे हैं कि दूसरे कारणों से घटना बढ़ रही है। तो घटनाओं का कारण आप बताइए और कब तक रुकेगा ये भी बताइए। पत्रकार की हत्या कर नेता प्रतिपक्ष गायब है, 2-3 दिन से सदन में आ रहे हैं। हो सकता है तबीयत खराब था उनका, कुछ मामला होगा, बीमार हो सकते हैं। सिवान में भी एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है। ये तो आए दिन, सिवान ही नहीं पूरे बिहार में, पूरे बिहार के सभी जिलों को यही स्थिति है। आए दिन हत्या, आए दिन रेप, आए दिन घटनाएं, और माननीय उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कारण से घट रहा है। तो कारण बताए वो कि किस कारण से घटनाएं हो रही है और ये कब तक रुकेगा ये भी बताएं। ट्रीट किया जा रहा है, प्रोस्टेट मेरा बढ़ गया है, काफी परेशान हूँ मैं। उनके मामले पर कल भी सुनवाई जो है वो टल गई। देखिए, अब कोर्ट पर लोगों को विश्वास है, सुनवाई भले ही टल गया होगा और जब डेट पड़ा होगा तो मुझे विश्वास है कि कोर्ट उस पर न्याय करेगा और बेल होगा उनका। और उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हो सकता है अगर उनके साथ में जेल के अंदर में उस तरह का ट्रीटमेंट करता होगा तो बोले होंगे, सही होगा, और जो कि नहीं करना चाहिए। माननीय सांसद हैं और देश के उस जगह में बैठते हैं जहां पर देश का कानून बनता है, और वैसे लोगों के साथ अगर इस तरह का हालत हो तो आम लोगों के साथ क्या होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार सदन से गायब हैं, सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रही है कि तेजस्वी जी कहाँ हैं, वो सदन में नहीं। तेजस्वी यादव जी का तबीयत खराब था, पाँव में जख्म था। पहले दिन आए थे तो देखे थे आप कैसे करके आए थे, और ये सवाल उनसे पूछा जाएगा कि हो सकता है कि तबीयत बिगड़ा होगा, तबीयत ज्यादा खराब होगा, इसलिए नहीं आते होंगे। सर, अभी तक सिविल कोर्ट को उड़ाने का धमकी मिला, 3 बार मिल चुका, पहली बार हाई कोर्ट को उड़ाने का धमकी मिला है। सिविल कोर्ट से उड़ाने का ही धमकी नहीं, बल्कि बिहार के सभी राज्यों में सिविल कोर्टों को, किशनगंज में, मैं किशनगंज से आता हूँ, किशनगंज में भी सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार फेल अगर नहीं है तो आपके पास तंत्र है, सारा चीज है। जो लोग धमकी देते हैं सिविल कोर्ट को उड़ाने का, हाई कोर्ट को उड़ाने का, और उन लोगों का चिन्हित करके उन लोगों को छानबीन कीजिए, साइबर क्राइम में उन लोगों को लाइए और ला करके छानबीन करके वैसे लोगों को जेल के सलाखों में भेजिए कि दूसरा कोई इस तरह का हिम्मत नहीं करे। तो आपने सुना, कमरूल होदा ने साफ साफ कहा है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही खराब हो चुकी है और सम्राट चौधरी लगातार वादा करते रहते हैं लेकिन उस वादे पे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव का जहां तक मसला है तो उन्होंने कहा कि किसी काम से और खास तौर पर वो अस्वस्थ हैं और अस्वस्थता के कारण सदन में नहीं आ रहे हैं। साथ ही अगर सत्ता पक्ष से जब बात किया गया तो सत्ता पक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। कल विधान परिषद में सम्राट चौधरी जवाब दे रहे थे, लेकिन कहा कि बिहार में तो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, लेकिन कुछ कारणवश के आपराधिक घटनाएं बढ़ी, सबके अलग अलग दायरे हैं। देखिए, मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि बिहार का पॉपुलेशन करीब 14 करोड़ है, तो 14 करोड़ के हिसाब से जो आपराधिक घटनाएं होती हैं वो बहुत कम हैं। आप देखेंगे कि कई राज्य ऐसे हैं जिनके पॉपुलेशन 2 करोड़ से 3 करोड़ है और वहाँ पे आपराधिक घटनाएं यहाँ से भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए सिचुएशन हमेशा कंट्रोल में है। एक आध घटनाएं ज़रूर हो रही हैं। क्या आज राजधानी पटना में भी कल देर रात एक घटनाएं घटी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिहार की जो पुलिस है वो बिल्कुल मुस्तैद है, और मेरी आपके चैनल से अपील है जितने भी हमारे भाई बंधु हैं
कि कोई भी घटना का उनको जैसे ही पता चले या देखें तो तुरंत पुलिस को खबर करें वीडियो बनाने की जगह। लेकिन विधायक जी, पुलिस का काम आप पब्लिक को दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? देखिए, पुलिस तो तभी जाएगी जब उनको पता चलेगा, तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने का काम हम सब का है। खौफ नहीं है ना पुलिस की? तो आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से पुलिस को सबको डंडे से पीटना चाहिए? नहीं पीटना नहीं, पुलिस का ये पूरा खौफ है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा है और जो भी घटनाएं हुई हैं सबकी जांच होगी और सब अपराधियों को सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द दी जाएगी। पप्पू यादव पकड़ाए हैं तब से लगातार मेल आ रहा है बम से उड़ाने की सिविल कोर्ट को। इसमें विपक्ष साजिश बता रही है सत्ता पक्ष की। ये सत्ता पक्ष का इसका कोई लेना देना नहीं है। सत्ता पक्ष में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि ऐसा ईमेल करेगा। और मैं आपको ये फिर विश्वास दिलाता हूँ कि अगर पप्पू यादव जी अगर निर्दोष हैं, उनको कोर्ट से अब तक बेल मिल जाता, और अगर वो अभी भी कोर्ट में बेल अप्लाई करेंगे, अगर वो निर्दोष होंगे तो उनको कोर्ट बेल क्यों नहीं देगा? सर, लेकिन ये चिंताजनक है कि सोशल मीडिया पर लफंगे को उठा लिया जाता है, ईमेल करने वाले आज तक धरा नहीं रहे हैं, ऐसा क्या है? देखिए, अभी ईमेल करने वाले की ट्रैकिंग चल रही है और जल्द से जल्द उनका आईपी एड्रेस निकाल करके उनको धरा जाएगा। देखिए, ईमेल में क्या होता है कि जो सर्वर वाली जो कंपनी है उसके साथ कांटेक्ट करके उससे डेटा निकालना पड़ता है। कई बारी वक्त लग जाता है क्योंकि ज़्यादातर ईमेल के सर्वर्स हमारे देश के बाहर हैं अनफॉर्चुनेटली, इसलिए इसमें कई बारी प्रक्रिया में समय लग जाता है। तो आपने सुना, ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं और सत्ता पक्ष के विधायक का मानना है कि बाहर के राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ी हुई है। बिहार में तो उन्होंने आंकड़ा बताया, करोड़ में जो 2 करोड़ की आबादी है, 200 करोड़ की आबादी है, ये तमाम ऐसे आंकड़ा के साथ उन्होंने पेश किया। यानी उनका मानना था कि अपराध बढ़ा जरूर है लेकिन सरकार इस पर कंट्रोल कर रही है और अपराध की जो घटना है उसमें सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार सजग रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो ये एक आज ज्वलंत मुद्दा बना रहा। बिहार में लगातार हो रहे अपराध या फिर कहा जाए तो लड़कियों महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर, और उसको सत्ता पक्ष से सवाल भी किया जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष ऐसे अपने इस सवाल का जवाब देते हुए निकलते नजर आ रहे हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।